हेलो स्टूडेंट्स, हो आप सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा हिंदी व्याकरण का हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि क्रिया किससे कहते हैं, है ना, और क्रिया का किस तरह से उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। हमने क्रिया के दो भेद देखे थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया किस तरह की क्रिया है और क्रिया का भेद है, और अकर्मक क्रिया किस तरह की क्रिया का भेद है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला भेद जो है वो है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ साथ कर्म भी होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्रिया है और पुस्तक है वो क्या है? कर्म है। ठीक है, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पुस्तक है वो कर्म है और पढ़ रहे हैं वो क्रिया है। उसी तरह मोहित आम खा रहा है। मोहित क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ पर खा रहा है क्या है? आपकी क्रिया है, और आम क्या है? कर्म है। ठीक है, जो मोहित के द्वारा आम को खाना का जो क्रिया है वो की जा रही है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप सकर्मक क्रिया की पहचान करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो सकर्मक क्रिया की पहचान क्या अथवा किसको लगाकर करनी चाहिए। क्या लगाकर करनी चाहिए? क्या और किसको। यदि क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है। ठीक है, अगर आप कोई प्रश्न करते हैं, कौन सा प्रश्न लगाएंगे आप? क्या या किसको। तो अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो कौन सा क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में पूछा? बच्चों के बारे में, कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्या है? क्रिया। और क्या है वहां पे आपको एक कर्म शब्द लगाना है। कर्म शब्द कौन सा होगा यहाँ पे? किताब पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना। तो उत्तर क्या है? पुस्तक। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो जो पुस्तक शब्द है वो कर्म है, पढ़ रहे हैं वो क्रिया है। ठीक है, तो ये वाक्य में आपने देखा कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न में हमने क्या उपयोग में लिया है? क्या। ठीक है, उसी तरह किसको का उपयोग करके अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं तो वो भी क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, उसी तरह आपको दिया है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। ठीक है, अब कार्य तो हो रहा है लेकिन कर्म वहां पर नहीं दिया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे विकास दौड़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया, ये जो दौड़ रहा शब्द है वो क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर्म नहीं है साथ में। ठीक है, विकास दौड़ रहा है, विकास क्या कर रहा है? विकास दौड़ रहा है। तो ये जो दौड़ रहा है वो तो पूरा क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर आपको जो है वो कर्म शब्द नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी क्रिया है? ये है अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहचान के लिए अगर इस क्रिया में क्या अथवा किसका लगाकर उत्तर नहीं मिलता, इसके प्रश्न कैसे होते हैं? क्या और किसका वाले प्रश्न नहीं होते हैं इसमें, बल्कि क्या लगता है? कौन। ठीक है, कौन लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे क्या दौड़ रहा है, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता कि क्या दौड़ रहा है इसका। ठीक है, उत्तर में आपको क्या बोलते हैं? कर्म आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जैसे कौन दौड़ रहा है, तो विकास दौड़ रहा है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि कौन दौड़ रहा है? विकास दौड़ रहा है। तो कौन शब्द का प्रयोग करके जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और उनके उत्तर आपको प्राप्त होते हैं, तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अभी आज हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने इन दोनों वीडियो में हमने क्या पढ़ा? क्रिया के बारे में पढ़ा है। ठीक है,
तो आप क्रिया के जो आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा उसको अपने आप कीजिए, ठीक है। अच्छे से क्रिया को समझिए कि क्रिया शब्द क्या है, कहाँ प्रयोग होते हैं, किस तरह क्रिया के भेद प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।